हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म करियर मेकर फॉर एकेडमिक्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स पूरा वो हमने देख लिए थे, बेसिक्स है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस देख ली थी, बैलेंस होती है और अनबैलेंस होती हैं, और करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे केमिकल रिएक्शन की क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट हो जाता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस हमने देखा था। जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या निकलता है, जिंक सल्फेट बनता था और H2 गैस जो थी वो लिबरेट होती थी। आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। हर साल इसमें से 3 मार्क्स का बैलेंसिंग का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स इसमें से आता है, सीबीएसई पूछती है। तो हमने क्या करना है, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये केमिकल इक्वेशन है। क्या है यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, हमने अगर हमारे पास ये रॉ फॉर्म है, ठीक है, स्केलेटन इक्वेशन है। क्या है ये? स्केलेटन इक्वेशन। Fe प्लस आयरन ने रिएक्ट किया वाटर के साथ, क्या बना दिया? फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये स्केलेटल इक्वेशन है। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल इक्वेशन। आगे जाके हम स्केलेटन इक्वेशन को ही क्या कहेंगे, करेंगे बैलेंस करेंगे। ठीक है, आगे जाके इसको हम क्या कहेंगे, बैलेंस करेंगे। अब वैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, आप इसमें देखिए, यहाँ पे आयरन और वाटर जो रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को क्या कर रहे हैं, लिबरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये सॉरी एक मिनट, फेरिक मिट रहे, एक सेकेंड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी हमने बैलेंसिंग जो है वो स्टार्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कौन सा देखेंगे, वो चाहे रिएक्टेंट वाली साइड भी हो सकता है, प्रोडक्ट्स वाली साइड। यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या है, आयरन और वाटर, और प्रोडक्ट्स क्या है, फेरिक ऑक्साइड और H2 गैस। अब हमने देखना है, हमने क्या देखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने देखना है कि किस साइड जो है सबसे ज्यादा एटम्स प्रेजेंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है, आप इस रिएक्शन में देख लीजिए, इसको रख दीजिए। ठीक है, बैलेंस्ड है। यहाँ पे देखिए आयरन भी एक है, हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक है। यहाँ पे 3 आयरन है और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली साइड ऑक्सीजन सबसे ज्यादा किसके एटम्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के। कितने प्रेजेंट है, 4। तो इसका मतलब हम बैलेंसिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये हमने देख लिया, यहाँ पे कितने इसके वो है एटम्स ऑक्सीजन के, यहाँ पे 4 है। हम क्या करेंगे, हम एक टेबल सा बना लेंगे। ठीक है, जिसमें हम लिखेंगे नेम ऑफ एटम। जैसे हमारे पास इस रिएक्शन में कितने एटम्स है, कितने टाइप्स के एटम से बनी है ये, एक इसमें आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वैसे हम इसको 1 बाय 1 यहाँ लिख देंगे, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब आप देखो यहाँ पे आयरन के कितने हैं रिएक्टेंट वाली साइड, फिर हम एक बना देंगे टेबल, इस साइड हम लिख देंगे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स है, यहाँ पे आयरन 1 है तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। प्रोडक्ट्स वाली साइड कितने हैं, 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, हाइड्रोजन में भी ऐसा ही, कितना है यहाँ पे 2 है, रिएक्टेंट वाली साइड आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, और प्रोडक्ट्स में कितने हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में भी 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन के बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट्स में कितना है, 4 है। तो हम स्टार्ट किसके साथ करेंगे, वी विल स्टार्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ऑक्सीजन। अब यहाँ क्या किया हमने, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अब हम स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, जैसे हमने देखा यहाँ पे रिएक्शन में प्रोडक्ट्स वाली साइड 4 है। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो यहाँ वाला हाइड्रोजन है उसके साथ। अब क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, यहाँ पे कितने हैं, 1 प्रेजेंट है। हमने देखा रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन कितना है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, रिएक्टेंट वाली साइड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो यहाँ पे हम कितना लगा मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा 4 है सॉरी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 2 के साथ। तो कितने हो गया वो, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाँ सॉरी 4 के साथ ही करेंगे, सॉरी यहाँ पे 4 के साथ ही करेंगे। तो यहाँ पे कितने हो गए ऑक्सीजन, अब रिएक्टेंट वाले साइड भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। हमेशा एक चीज याद रखना, ठीक है, जब भी हमने रिएक्शन में ऐड करेंगे तो हम जो नंबर होगा वो कोफिशिएंट में ऐड करेंगे। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैस हो गया, इसको मिटा के एक बार फिर से आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, जैसे
एक रिएक्शन, इसको फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या है, आयरन और वाटर मिलके क्या बना रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, अब ये क्या बना रहे हैं, H2 बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये क्या है, अगर हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे लगा ना ये 3, ठीक है, ये यहाँ पे 3 लगा हुआ है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो जब भी हमने मल्टीपल जो भी ऐड करना है कुछ भी नंबर, तो हम कोफिशिएंट में ऐड करेंगे, यहाँ पे नहीं। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं, सबस्क्रिप्ट। जब भी कोई नंबर हम ऐड करेंगे तो हमने कभी भी इस चीज का खास ध्यान रखना है, हमने सबस्क्रिप्ट पे कभी भी ऐड नहीं करना, हमने कहाँ ऐड करना है, हमेशा कोफिशिएंट में ऐड करना। जैसे मैंने यहाँ पे हमने बताया ना कि यहाँ पे ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे, अब यहाँ पे कितने हैं, एक है रिएक्टेंट वाली साइड, आपने देखा है ना यहाँ पे एक है। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 4 ऐड कर दिया है ना, हमने सबस्क्रिप्ट में नहीं किया, हमने यहाँ पे 4 नहीं लगाया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पे इसके साथ कोफिशिएंट में क्या ऐड कर दिया, 4। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड ऑक्सीजन के एटम जो है वो दोनों साइड क्या है, बैलेंस है। यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, रिएक्टेंट वाली साइड भी, प्रोडक्ट वाली साइड भी 4 है, और रिएक्टेंट वाली साइड भी कितने हैं, 4 एटम्स हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे ऑक्सीजन के तो हो गए बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितने हो गए, 4 2 8। हाइड्रोजन के कितने हो गए, यहाँ पे 8 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हो गए बच्चा, 8। अब यहाँ पे कितने हैं, 2। अब हमें इसको 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, 4। देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, 4। अब दोनों जगह आप देखोगे कि हाइड्रोजन के और जो रिएक्टेंट वाली साइड और प्रोडक्ट्स वाली साइड क्या है, दोनों के दोनों एटम जो है वो बैलेंस है। ठीक है, बैलेंस है। अब क्या बच गया, हमारे पास ऑक्सीजन के एटम्स भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के भी हो गए। ठीक है, अब किसके रहे, अब अगर हमारे पास रहे तो कौन बच गया, आयरन। ठीक है, आयरन के यहाँ पे कितने एटम्स प्रेजेंट है, 3 है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे आयरन के 3 एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब इसको देखो, यहाँ पे आयरन का कोई एटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। यहाँ पे 3 एटम्स होंगे आयरन के। ठीक है, सो दिस इज अ वेल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या है यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये देखो आप देख सकते हो, 3Fe solid plus 4H2O2 gives Fe3O4 plus H2 गैस। आयरन और स्टीम, वाटर के हमने पास किया इसमें, तो ये क्या बना, आयरन ऑक्साइड बना। ये इसकी 2 और 3 ये जो है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दी गई है कभी कभी। ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो Fe2O3 भी बनाता है कभी कभी, इसलिए। ठीक है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर कि कितनी ज़्यादा हम इसको प्रोवाइड करें स्टीम। उसके बाद H2 है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हमने हमेशा कहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ज़रूरी नहीं है आपको प्रोडक्ट्स वाली साइड से स्टार्ट करना है, जहाँ पे जिस साइड, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, वहाँ पे आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा आइटम्स दिखेंगे ना, आपने वहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन से हमने किया, फिर उसको यहाँ पे ऑक्सीजन से किया, यहाँ पे कितने थे, 4, तो यहाँ पे कितने थे, 1 था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 के साथ। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गए, तो हमने इसको 8 बनाने के लिए इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 4 के साथ। अब यहाँ बाकी बच गया वो आयरन को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 के साथ। ठीक है, तो वही अब जो हम देखते हैं यहाँ पे, वही जो मैंने आपको समझाया, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस द एटम व्हिच इज मैक्सिमम नंबर ऑन द साइड ऑफ द इक्वेशन। इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस इज मैक्सिमम ऑन द राइट। वही जो हमने देखा ना, राइट हैंड साइड थे, है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे। To balance oxygen, one needs to multiply the oxygen on a right-hand side by the 4, that the number of atoms of oxygen becomes equal on what side. Balance the atom which is maximum on either side of the carrier equation. In this equation, the number of oxygen atom is maximum. वही है ना, हमने देखा था, जैसे ये रिएक्शन थी ना हमारे पास, को दिखा देती हूँ आपको, आयरन प्लस वाटर टू गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, अब हम देख रहे थे ना, ज्यादा जो थे हमारे राइट हैंड साइड थे, है ना, atoms. To balance equation, one is to multiply the oxygen on right hand side by 4. ठीक है, so that the number of oxygen atom must become equals on both sides. Multiply the iron on left hand side by 3, जो हमने लास्ट में किया। Now the number of hydrogen atoms become 8 on the left hand side, which is more than that of the RHS। ठीक है, तो आफ्टर बैलेंसिंग के बाद हमारे पास कुछ ये ऐसा दिखता है ना।
आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन के कितने आ गए 3 रिएक्टेंट्स में, हाइड्रोजन के 8 है रिएक्टेंट्स में, ऑक्सीजन के 4 हैं, ठीक है। यहाँ पे आयरन के 3 आ गए, है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग जो हमने देखा तो हमारे पास ये क्वेश्चन आई, ठीक है, 3Fe प्लस H2O 4H2O2 गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2 गैस। अब हमने आपने देखा होगा कि हम सिंबल्स यूज कर रहे हैं, अब कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा सिंबल यूज करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पे आयरन FeS, तो ये S क्या है, ये इसकी स्टेट को बताएगा, है ना, FeS प्लस H2O। हमने एक्वस लिखा, क्या मतलब है एक्वस का, ठीक है। एक्वस हम यूज करते हैं वाटर के लिए, ठीक है। एक्वस हम किसके लिए यूज करते हैं, वाटर के लिए, जैसे यहाँ पे भी आप रिएक्शन में देख सकते हो, ठीक है। वाटर में भी आप देख सकते हो, स्टीम में, अगर स्टीम होगी तो गैस होगी तो आप उसको G लिखोगे, ठीक है, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल states of substances a chemical equation, by writing the physical state of substances a chemical equation become more informative। क्यों लिखते हैं हम, ताकि जो इंफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके कि जो रिएक्शन हो रही है वो किस स्टेट में जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किस स्टेट में बन रहे हैं और टूट रहे हैं, ठीक है। गैसियस स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर कोई भी चीज़ गैस है, ठीक है, जैसे हमारे पास CO2 होती है ना, हम देखते हैं CO2, जैसे H2 यहाँ पे था हमारे पास H2 प्लस O2, है ना, ये क्या है, दोनों गैस हैं, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, गैसियस स्टेट में, तो क्या बनाती है, वाटर बनाती है, लेकिन वाटर क्या है, एक लिक्विड है, ठीक है, वाटर क्या है, लिक्विड है। जब भी लिक्विड होगा तो लिक्विड के लिए हम क्या यूज करेंगे, L यूज करेंगे, ठीक है। लिक्विड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल L, ठीक है। अब जब हम देखते हैं ना, यहाँ पे हम देखते हैं ना, जिंक प्लस HCl, HCl क्या है, एक एसिड है, एसिड तो है बट लिक्विड है ना, तो हमने क्या बनाते हैं वो ZnCl प्लस H2, ठीक है, ZnCl प्लस H2, ZnCl2, ठीक है। लिक्विड स्टेट इज रिटन बाय द सिंबल, सॉरी, सॉलिड स्टेट को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जिंक क्या है, अब सॉलिड है, ठीक है, तो जिंक क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है। जिंक क्लोराइड भी यहाँ पे क्या बना हमारे पास, ये भी सॉल्ट बना, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन इज रिटन बाय सिंबल एक्वस। अब एक्वस सोल्यूशन जो होगा, एक्वस का मतलब क्या होगा, जब हमने सपोज करो यहाँ पे हमने क्या किया, NaCl को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया वाटर में, ठीक है। NaCl को पानी में मिक्स कर दिया, ठीक है, तो वो जब उसको हम पानी में मिक्स करेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगा, एक्वा सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। जब हमने NaCl को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, NaOH प्लस HCl, ठीक है। ये रिएक्शन ये मत लिखो, ठीक है। जब हमने क्या किया, किसी एक बेस को रिएक्ट करवा दिया, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, NaOH एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और क्या है HCl, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, बट बेस क्या हमारे पास एक्वा सोल्यूशन में हमें लिया गया है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, ये एक्वा सोल्यूशन को हमने लिया गया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख सकते हैं हम NaOH एक्वस, ठीक है, प्लस HCl, यहाँ पे लिक्विड लगा लो, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl सोल्यूशन बन जाएगा इसका, और साथ में क्या हो जाएगा, क्या पास होगा, साथ में NaCl हो गया, और साथ में वाटर जो है ये निकल जाएगा, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन। Liquid state is represented by the symbol L, solid state is represented by the symbol S, aqueous solution is represented by the symbol aqueous, ठीक है। जब हमने aqueous का मतलब है जब हम कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व करेंगे उसको सोल्यूशन बनाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, aqueous। जैसे आप देखा होगा ना, एक रिएक्शन थी, जब आप रिएक्शन करते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जब कॉपर रिएक्ट करता है, ठीक है, आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, यहाँ पे एक रिएक्शन ये भी है ना, आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, एक्वस, है ना, एक्वस यूज करते हैं, तो ये क्या बनाता है, ठीक है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आज की बैलेंसिंग आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। इस लेक्चर को आप एक या दो बार अच्छे से देखें, ताकि एक बार में कभी कभी बच्चों को क्या होता है, बैलेंसिंग समझ नहीं आती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये टॉपिक, तो आई होप आप इसको एक दो बार रिवाइज करें लेक्चर को, ठीक है, नोट्स बना लें, और साथ में ही
प्रैक्टिस करें साथ में, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, मैं आपको डिस्कस करवाती हूँ, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी गई हैं। इसी के साथ अभी दिखाते हैं और रिएक्शंस कुछ हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है, इस रिएक्शन को कीजिए बैलेंस जरा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वैसे इजी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर टू गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, बैलेंस दिस रिएक्शन। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए रिएक्टेंट वाली साइड क्या है, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं 12 है, ऑक्सीजन कितने। सबसे पहले हमने किसको देखना है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 12, यहाँ पे कितने हैं दो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एटम्स है। अब हम इसको 12 कैसे करेंगे, यहाँ पे 6 लगा दीजिए सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, हो गए बैलेंस। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो हो गए बैलेंस, बट यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गए 6 और ये 2, यहाँ पे 8। अब यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे ये 6 और यहाँ पे 2, ये 8 है, ठीक है। चलो ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6, पर यहाँ पे कितने हैं 1, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। अब यहाँ पे कार्बन तो बैलेंस हो गए, लेकिन एक चीज क्या है, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गए। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, कैलकुलेट करो कितने हुए, 6 2 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, है ना। 12 और 6 कितने हो गए 18, यहाँ पे ऑक्सीजन 18 हो गए, बट यहाँ पे कितने हैं, देखिए यहाँ पे 6 और 2 8, हमें यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 18 है, तो हमें इसको 18 कैसे बनाएंगे, एक काम कर दीजिए आप, यहाँ पे इसको क्या कर लीजिए, इधर 6 लगा लीजिए, ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है। और करते हैं एक, Ba बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, तो गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, ठीक है। अब इसको कोशिश करते हैं बैलेंस करने की। देखिए सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा एटम्स आपको कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट वाले सेल, कितने हैं ऑक्सीजन के यहाँ पे 6, कितने एटम्स हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 6, इसको इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये होल ब्रैकेट का मतलब है ये जो 3 है ना, ये 3 ऑक्सीजन के एटम्स ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सल्फर के साथ, इसका मतलब यहाँ पे सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट है 3 और ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है 12, ठीक है, हाँ 12। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 12 है, यहाँ पे कितने हैं 4 है ना, यहाँ पे कितने हैं 4 हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको 12 बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, क्या लगा देंगे 3 लगा दिया, हो गया ऑक्सीजन के बैलेंस। अब उसके बाद यहाँ पे, अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीजन के तो बैलेंस हो गए, अब उसके बाद हम यहाँ देखेंगे बेरियम के कितने हैं, यहाँ पे बेरियम के यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 3 है। अब इसको भी हमने क्या करना है बैलेंस करना है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3 लगा दिया। अब उसके बाद क्लोरीन के एटम देखेंगे, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं 6 हैं, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, ये इसके साथ यहाँ पे 2 लग जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 6 का बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे 2। एक दूसरा कलर मुझे यूज करने दो, एक सेकेंड, क्या था AlCl2 प्लस, एक सेकेंड, AlCl3 है ना, AlCl3, ठीक है, क्या बना रहा था एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 जो है ये लगा देंगे एल्यूमिनियम के, यहाँ पे 2 लगा देंगे कॉपीज में। अब यहाँ पे क्लोरीन हो गया बैलेंस, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, ठीक है, 2 3 6, यहाँ पे 3 2 6। अब क्या रह गया हमारे पास, अब हमारे पास रह गया एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम रह गया, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है हमें होगी, ठीक है, ओके। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, अच्छे से मेहनत करते रहें, ठीक है।